ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 10 का। तो चलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से कथा की शुरुआत करते हैं। यह पवित्र कथा जीवन को धर्ममय और कर्तव्यशील बनाने का संदेश देती है। यह मास सूर्य देव की उपासना, तप और ज्ञान का प्रतीक है। कथा सुनने और मनन करने से हमारे हृदय में शुद्धता आती है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। तो चलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से और भक्तिपूर्ण होकर इस कथा का रसपान करते हैं। देव ऋषि नारद ने पूछा, भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश होकर भगवान परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है। तब नारायण जी बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपेश्वर, सर्व समर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पूर्वक पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में तीनों लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम जी को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया। महादेव जी ने कहा, हे भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, इसीलिए आओ और कवच ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजय प्रद है, मैं श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में श्री राधिका आश्रम में रास मंडल के मध्य एक कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परोत्कृत से है। इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्या शक्ति ने शंभु, निशुंभ, महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहार और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ। और पूर्व काल में तो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुर को खेल ही खेल में दग्ध कर सका, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा जी ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्म शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्र को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को बचा गए, जिसे पढ़कर और धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके गंगा जी स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे पढ़कर और धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। हे भृगुनंदन, जिसे पढ़कर और धारण कर वेद धर्म में वक्ता हुए हैं। जो महात्मा साधु और श्री कृष्ण भक्त हों, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि दुष्ट और दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं राजेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजयी प्राप्ति में इसका विनियोग किया गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा। यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखें। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरे नमः। सदा मेरी भृकुटियों की बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा। मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। गोपाला नमः। मेरे गंड स्थलों गालों की सदा सब ओर से रक्षा करें। ओम गोपनेशाय नमः। सदा मेरे कानों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः।
निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, दांतों की छिद्रों की तथा क्लीं, दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरी जीवा की रक्षा करे। राजेश्वराय स्वाहा, सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपनसाय नमः, सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपोसाय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। ओम नमः किशोर वेशाय स्वाहा, सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः, सदा मेरे उदर की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः, सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा, सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय, सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाथम नमः, सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा, सदा मेरे नितंबों की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं शशि केशाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा, सदा मेरे केशों की रक्षा करे। ओम नमः कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे ब्राह्म रंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा, सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा, मेरे सर्वस्त्र की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्व ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग ऊपर में मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। नरसिंही जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरे पालन करे। और जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक है, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया है। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए, जो विधि पूर्वक अपने गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है, वहां लक्ष्मी जी और सरस्वती जी निवास करती हैं। अगर उसे कवच सिद्ध हो जाता है, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की परिक्रमा, यह सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला के भी सामना नहीं है। व्रत, उपवास का नियम, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, यह सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। अगर मनुष्य कवच को सिद्ध कर ले, तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासत्या आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है, वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना ही श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास 21 बार पृथ्वी को छतरी से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर काटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, तदंतर भृगुवंशी परशुराम हर्ष पूर्वक शिव जी, देवी पार्वती तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्य जल का परित्याग कर दिया
और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से दसों दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज भ्रम रहित हो गया था। उस तेजो मंडल के मध्य उसे एक रथ निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे रहा था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले और उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम जी ने उन ईश्वर को दंडवत की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा कि भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों राजाओं से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी कभी नष्ट न होने वाली सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पद कमलों का दास बना रहूं। यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें वह वर दिया और वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर परशुराम उन परात्पर को नमस्कार करके पुनः आश्रम को वापस लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वाद्य सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिखाई पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृत्तांत पूर्णतया बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में रहने लगे। महाबली परशुराम जी ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को तथा बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्वापर का वृत्तांत कहकर शुभ मुहूर्त में उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए तत्पर हुए। उस समय परशुराम जी को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुदुम्भी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारा विजय होगा। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण बंदी, स्तुति पाठक, ज्योतिषी और भिक्षु को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषण सजी हुई एक पति पुत्र संपन्नता सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने से आती दिखाई दी। चलते चलते परशुराम जी ने अपने दाहिने ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले स्वान यानी कुत्ते, मृगाली, जल से भरा हुआ घड़ा, नीलकंठ, नेवला, मृग, हाथी, सिंह, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बत्तख, चातक, गौरैया, बिजली, इंद्रधनुष आदि इन सभी शुभ सूतकों को देखा। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्ष पूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम तथा पावन आश्रम स्थान था। वहां पर सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पर पुलस नंदन ने तपस्या की थी। वहीं कार्यवीर अर्जुन ने आश्रम के निकट परशुराम जी अपने गढ़ों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने रात में पुष्प शैया पर शयन किया। थक तो वे गए ही थे, इसीलिए किंकर द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न होकर वे निद्रा के वशीभूत होकर गहरी निद्रा में सो गए। रात बीतते बीतते भार्गव परशुराम जी को एक सुंदर स्वप्न भी दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्ठालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से सुशोभित तथा पुष्प माला धारण किए हुए हूँ। मेरा सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है और उसमें मज्जा और गंदगी लगी हुई है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैंने नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरा सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं
और ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने आप को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वास्तिक के आकार के बनी हुई मिठाई खाते देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली तथा सर्प आदि काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्र के संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्न के आभूषणों से सुसज्जित है और घर में प्रवेश कर रही है। फिर उन्होंने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूरी और लड्डू देखे और उन्हें बार बार खाया भी। फिर अचानक अपने आप को शस्त्र से घायल और जंजीर में बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातः काल श्री हरि का ध्यान करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। फिर उन्होंने अपना प्रातःकालीन नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही मैं सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, फिर भृगुवंशी परशुराम जी ने प्रातःकालीन नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राज्य सभा में बैठे हुए परशुराम जी का दूत कहने लगा, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम जी अपने भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, इसीलिए आप वहां चलिए अथवा अपने भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। ऐसा कहकर परशुराम जी का दूत उनके पास वापस लौट आया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए तत्पर हुए। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए तत्पर देखा। उसे रोक दिया और अपने पास बिठा लिया। मुने, मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच अपनी रानी से अपने मन की बात कही। प्रिय जन्मदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा नदी के किनारे पर ठहरे हुए हैं और वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्री हरि का मंत्र का तथा कवच प्राप्त हो गया है, इसीलिए वे 21 बार भूमि को भूपाल से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से ही मेरे प्राण कांप उठे हैं। मन अत्यंत दुखी हो रहा है और मेरा बायां आंग निरंतर फड़क रहा है। मैंने एक स्वप्न भी देखा है, वही सुनो। मैंने देखा कि मेरे तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ है, लोहे के आभूषणों से सजा हुआ हूँ। फिर मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केस खुले हुए थे, उसकी नाक कट गई थी और वह अट्ठास करती हुई नाच रही है। महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित तथा भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से ढकी हुई और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कौड़ियों की ढेरी तथा धूल और तेल की कंदरा भी दिखाई दी। अब बतलाओ इसका क्या उपाय है। राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्य से गद्दर वाणी में बोली कि हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे प्राणेश, मेरा शुभ कारण वचन सुनिए। जन्मदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। वे सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपाल से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध न छेड़िए। पापी रावण को जीतकर जो अपने आप को सूरवीर मानते हैं, वह आपका भ्रम है। उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वह मूर्ख स्वयं ही नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृत के समान है। राजन, मालूम होता है कि दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए हैं
अगर नहीं भूले तो फिर आपका मन ब्राह्मण हत्या के करने में कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलते हुए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर अपने अपूर्व मिष्ठान का आपने भोजन किया, व्यर्थ ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु ब्राह्मण और देवताओं का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ घेरती है। इसीलिए राजन, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन परशुराम की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य अर्जुन बोले, सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख दुख भय शोक कलह और प्रेम से ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है। काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल हैं और विधाता के भी ब्रह्मा हैं। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। अगर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुब्रत, साथ ही मैं यह निश्चय रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। ऐसा कहकर राजा ने युद्ध भूमि में जाने के लिए उद्यम होकर बाजा बजाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को 3 लाख राजाओं को महान बल पराक्रम से संपन्न 10 अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। हरे कृष्णा। इसके आगे की कथा आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरते ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम 4 भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में, हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव तनुज नर नारे, ऋषि मुनि वर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत तब ही सब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।